दोस्तों इन्हें लाया गया था यूसीसी कानून बनाने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे, लेकिन इन्होंने बना दिया यूजीसी लॉ। पहले ही जनरल कैटेगरी के लोग रिजर्वेशन से परेशान है, रिजर्वेशन से उनकी नौकरियां जाती रही है, लेकिन अब शिक्षा का अधिकार भी। क्यों मोदी जी, क्यों करवा रहे हैं ये सब? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जनरल कैटेगरी का जो आदमी होता है वो अपनी आइडियोलॉजी को बीजेपी के साथ हमेशा से शेयर करता आया है, वो बीजेपी का ग्रांटेड वोट है, उसको बीजेपी के लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं लगती कि आप जाके बीजेपी को वोट दीजिए। चाहे वो राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो। पिछले 11 सालों की सरकार में राज्य बोलिए, केंद्र बोलिए, जनरल कैटेगरी का आदमी बीजेपी का जाके साइलेंटली बटन दबा कर आता है, लेकिन उससे मिलता क्या है? ठेंगा। दोस्तों ये कानून ठीक उसी कानून की याद दिला रहा है जो कांग्रेस पार्टी 2011 में कम्युनल वायलेंस पर लेकर आ रही थी, जहां पर दंगा कोई भी करेगा लेकिन फंसने वाला आदमी मेजॉरिटी वाला ही होगा। ठीक उस समय अरुण जेटली और सारी बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन आज मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही है कि भाई कोई भी कंप्लेन आने दो, लेकिन फंसने वाला जो आदमी होगा वो जनरल कैटेगरी का होगा, और इस सारे यूनिवर्सिटी में लागू होने वाला है। दोस्तों ये नया लॉ जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया, बड़ा ही अच्छा पहल है मोदी सरकार का, लेकिन सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को ऐड किया गया, ओबीसी को भी बाद ड्राफ्ट में जोड़ा गया फाइनल वर्जन में। आप समझ सकते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या फिर कुछ नैतिकता बची हुई है, और यहां पर इनके लिए कमिटी बनाई जाएगी जो इस सबकी निगरानी करेगी। मतलब जात के नाम पर किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार, यहां पर तुरंत यूनिवर्सिटी में एक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी का जरा भी जिक्र नहीं है। मतलब अगर कोई एससी एसटी ओबीसी वाला अगर कंप्लेन कर रहा है तो यह पहले ही मान लिया जाएगा कि जनरल कैटेगरी वाला ही विलन है, और जो कंप्लेन करने वाला आदमी है वो विक्टिम है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात इसमें, इस नियम में यह है, जो सबसे बड़ी कमी दिखती है, जो कि पहले की ड्राफ्ट में ऐड थी, बाद में फाइनल वर्जन में इसे हटा दिया गया, कि एससी एसटी वाला या ओबीसी वाला कोई फॉल्स कंप्लेन करता है जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट में, तो एससी एसटी एक्ट वाले आदमी पर पहले सजा का प्रावधान था, जुर्माना का प्रावधान था, लेकिन उसे दूसरे फाइनल वर्जन में मोदी सरकार हटा देती है, जिसकी मांग छात्र संघ कर रहा है, जिसे ऐड करना चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो प्रोटेक्शन लेयर है ये उसे सुनिश्चित करेगा और उसे भी रीअश्योरेंस करेगा। आप दीजिए प्रोटेक्शन लेयर एससी एसटी ओबीसी को, लेकिन जनरल कैटेगरी का भी आपको देखना चाहिए और देखना पड़ेगा कि उसके साथ इस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।